Hello, dear students. Welcome back. My name is Garvit Khandelwal, and I am working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College, Dausa. Students, आज हम सब्जेक्ट कोड 1005 में इसका नाम की इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है उसमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है और फिर उसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। बेसिकली प्रोजेक्शन जो है जो चार तरीके के होते हैं, चार मेथड्स होते हैं: ऑर्थोग्राफिक, ऑब्लिक, आइसोमेट्रिक एंड पर्सपेक्टिव। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है? When the projectors are parallel to each other and also perpendicular to the plane, the projection is called orthographic projection. ऐसा प्रोजेक्शन जिसमें कि प्रोजेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर हों और प्लेन के लंबवत हों, तो उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है उसके लंबवत हो, तो हम बोलेंगे कि वो जो प्रोजेक्शन है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब इसमें कुछ टर्म्स आई हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, जैसे कि प्रोजेक्टर क्या होता है, प्लेन कौन सा है, प्रोजेक्शन क्या होता है। तो ये सब चलिए हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। लेट सपोज आपके सामने ये एक एग्जांपल है। ये एक आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप देखेंगे, और इस ऑब्जेक्ट के सामने हमने एक स्क्रीन लगा दी। ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के सामने हमने एक स्क्रीन लगा दी और हमने यहाँ स्क्रीन में यहाँ पे हमने एक लाइट सोर्स लगा दिया। लाइट सोर्स मीन्स सपोज हमने टॉर्च जला दी। अब हमने इस ऑब्जेक्ट के सामने यहाँ पे टॉर्च जला दी और यहाँ पे एक पर्दा रखा हुआ है। तो जब लाइट यहाँ से निकलेगी तो संभावित है जब ये लाइट सोर्स जब यहाँ पे आएगा, जब ये इससे टकराएगा ऑब्जेक्ट से, तो कुछ लाइट्स ऑब्जेक्ट के थ्रू या ऑब्जेक्ट के उस पार नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट आ गया है। तो इस टाइप का ऑब्जेक्ट आपको एक प्लेन, मतलब एक पीछे एक प्लेन है, एक पर्दा लगा हुआ है जिसमें कि आपको दिखेगा इस टाइप का। तो जो हम लोग यहाँ से जो लाइट की रेज जाएगी उसको हम बोलेंगे रेज ऑफ साइट, जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन जो कुछ रेज ऑफ साइट ऐसी भी होंगी जो ऑब्जेक्ट के किनारे से गुजरती हुई ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट के किनारे से गुजरती हुई जाएंगी तो उसे हम बोलेंगे प्रोजेक्टर। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो डॉटेड लाइंस है वो क्या है? प्रोजेक्टर है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, प्लेन वो है जहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के थ्रू दिख रहा है। प्रोजेक्टर वो है जो ऑब्जेक्ट के बाद में पैरेलल लाइंस बन रही हैं, जो लाइंस बन रही हैं जो कि ऑब्जेक्ट को हमारे प्लेन पे शोकेस कर रही हैं। अब जब जो भी प्रोजेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, ये जब यदि पैरेलल हैं, सब लोग एक दूसरे के समानांतर हैं और प्रोजेक्टर जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है। आप यहाँ देखेंगे कि ये प्लेन है, यहाँ पे प्रोजेक्टर है और उसके बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल। तो ये लंबवत हुआ, तो 90 डिग्री का एंगल है और जो प्रोजेक्टर्स हैं वो इक्वल हैं, समानांतर हैं, पैरेलल हैं। तो उस टाइप के प्रोजेक्शन सिस्टम को हम बोलेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। प्रोजेक्टर्स पैरेलल होंगे, तो आपके सामने ये प्रोजेक्टर दिख रहे हैं, सारी डॉटेड लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। दूसरी बात, प्रोजेक्टर है जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है उसके क्या है? लंबवत है। और जो ऑब्जेक्ट हमको प्लेन में दिख रहा है उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या क्या टर्म्स आ गई? ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ आपने लाइट सोर्स रखा, आपने एक सपोज टॉर्च जलाई। जब टॉर्च जलाई तो जो ऑब्जेक्ट का पार्ट है उससे टॉर्च नहीं गुजरेगी, उसके किनारों पर से गुजरेगी। तो और पीछे उसके एक पर्दा रखा हुआ है, उस पर आपको पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो जो ऑब्जेक्ट दिखेगा उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन। और जो यहाँ से गो थ्रू जो लाइट जाएंगी, रेज ऑफ साइट जो जाएंगी, उसे हम बोलेंगे प्रोजेक्टर। और जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं ये सब एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। इस टाइप से आप देख पाएंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मीनिंग आप समझ पा रहे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, सपोज इस ऑब्जेक्ट की हाइट h है
और इस ऑब्जेक्ट की जो चौड़ाई है वो W है, तो यहाँ भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में भी क्या है, चौड़ाई और हाइट सेम ही रहेगी। यहाँ भी हाइट h रहेगी और यहाँ चौड़ाई भी W रहेगी, जिसे आप फिगर नंबर 2 में देख सकते हैं। इसे इसका क्या नाम लिया है, वर्टिकल प्लेन का नाम दिया गया है। इस टाइप से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन काम करता है। अब मैं आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बताता हूँ। क्वाड्रेंट्स क्या होते होंगे स्टूडेंट्स, आपने सबने ग्राफ पेपर का यूज़ लिया है, आपको सबको पता है एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है। तो सपोज़ ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है, क्या आप मान सकते हैं। और एक्स और वाई को जब हम ग्राफ पेपर पे भी रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें 4 पार्ट बन जाते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो यहाँ वो 4 पार्ट क्या हम मानेंगे, 4 क्वाड्रेंट मानेंगे, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड 4th क्वाड्रेंट। अब जो एक्स एक्सिस है उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज प्लेन, और वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन। ये आपको ध्यान रखना है। एक्स को हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल रहे हैं, और वाई को क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल प्लेन बोल रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जब मिल रहे हैं तो आपको 4 अलग अलग पार्ट मिल रहे हैं, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं। पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दूसरा पार्ट है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ पार्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पहला क्वाड्रेंट क्या है, पहला क्वाड्रेंट है हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है उसके ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने। ये आप देख पाएंगे, ये आपका वर्टिकल प्लेन है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने। दूसरा जो क्वाड्रेंट आएगा उसमें क्या आएगा, अभी भी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ही है बट वर्टिकल प्लेन के क्या है, पीछे की तरफ है। इसी प्रकार से तीसरे क्वाड्रेंट में हम क्या बोलेंगे, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन के पीछे और वर्टिकल प्लेन के भी पीछे। आप देख पाएंगे जो तीसरा क्वाड्रेंट है जहाँ पे मैं कर्सर रोटेट कर रहा हूँ, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे की तरफ है और वर्टिकल प्लेन के पीछे की तरफ है। क्योंकि फ्रंट वाला एरिया ये है, बैक वाला एरिया ये है, टॉप वाला एरिया ये है, डाउन वाला एरिया ये है। इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आया, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के सामने। इस प्रकार से हम 4 क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। अब स्टूडेंट्स 2 स्पेशल प्रोजेक्शन सिस्टम होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। मींस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग प्रोजेक्शन यहाँ बनाएंगे और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग प्रोजेक्शन यहाँ बनाएंगे। क्योंकि जब भी हमको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज़ लेना है तो हमको ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे और हम जब देखेंगे सामने से कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिख रहा है। इसी प्रकार थर्ड एंगल जब प्रोजेक्शन होगा तो हम प्रोजेक्शन जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखेंगे, थर्ड एंगल में। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ आप देखिए, ये जो बना हुआ है ये कहाँ है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये कहाँ रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने। मतलब ये है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रखा हुआ है। जबकि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे। तो ये कहाँ है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में हम इसका व्यूज़ देखेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या रहता है, जब भी हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल की बात है तो हम बेसिकली 3 व्यूज़ निकालते हैं जो कि हमको ड्राइंग शीट में हम लोग मेंशन करते हैं। क्या क्या है, पहला है साइड व्यू, दूसरा है टॉप व्यू और तीसरा है फ्रंट व्यू। 3 व्यू होंगे कि ऑब्जेक्ट ऊपर से कैसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट साइड से कैसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट सामने से कैसा दिख रहा है। और ये तीनों ही व्यू हम क्या ड्राइंग शीट में बनाते हैं। कौन सा व्यू आ गया, साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। अब आप देखेंगे, सपोज अब आप देखिए इस टाइप से, अब आपको और क्लियर हो जाएगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यदि हम ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू कहाँ से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे। ऊपर से देखते हैं तो आपको किस टाइप का दिखेगा, ये आपको इस टाइप का कुछ फिगर दिखेगा, जिसमें कि आपका ये जो फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका ये हो गया, ऊपर वाला जो उभरा हुआ पार्ट है वो आपका बीच वाला हिस्सा हो गया, और
राइट साइड वाला जो पार्ट है, दाईं तरफ वाला जो पार्ट है, वो आपका यहाँ आ गया। तो इस टाइप से देखेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में आपको किस तरीके का व्यू दिख रहा है, इस तरीके का दिख रहा है टॉप व्यू। तो इसी तरीके से थर्ड एंगल में भी दिखेगा। तो हमको क्या करना है, हमको मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसके क्या बनाने हैं, फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। इन तीनों व्यू को ही हमको ड्राइंग शीट में बनाना है और आपका वो असाइनमेंट वहाँ पे कंप्लीट होगा। तो आज के हम वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या था, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में था दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोजेक्टर होते हैं। प्रोजेक्टर क्या होते हैं, जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट के थ्रू जाती है तो ऑब्जेक्ट के एजेस से लाइन बनाती हैं और वहाँ से वो ऑब्जेक्ट हमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में दिखता है। तो ये जो लाइंस बनेगी, डॉटेड लाइन, यही क्या है, प्रोजेक्टर हैं। तो प्रोजेक्टर क्या होने चाहिए, समानांतर होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। और दूसरा, प्रोजेक्टर जो है वो जो स्क्रीन है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो कि यहाँ पे बना रहे हैं, आप देखेंगे। तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है ये। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे, हमने देखा चारों क्वाड्रेंट क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो कुछ डिफरेंस होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।